जैन बच्चों, आज हम शब्द निर्माण के अंतर्गत शब्दों का जो निर्माण है, पहले भी समास जब पढ़ाई थे तब बताया जा चुका है। उपसर्ग के द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं, प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा, संधि समास के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग देखो, उपसर्ग हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द है कोई, उससे एक नया शब्द बनाना है, तो मूल शब्द के आरंभ में, आगे हम देखेंगे उदाहरण में, आरंभ में मूल शब्द से पहले जिन शब्दांशों को जोड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे वो शब्दांश हैं अ, अप, स, सु, वे आदि। इनको आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में तीन तरह के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। नंबर एक, संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग। जैसा जिस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा में कई भाषाओं जैसे कि तत्सम शब्द जिनको बोलते हैं, जब हमने शब्द भेद पढ़े थे तब तत्सम शब्द के विषय में बताया था। संस्कृत भाषा से जो शब्द बिना कुछ परिवर्तन किए हिंदी भाषा के प्रयोग में आ रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो उन शब्दों के लिए, उनके शब्दों के लिए संस्कृत के उपसर्ग ही प्रयोग में लाए जाएंगे। हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाएंगे। उर्दू फारसी के जो शब्द हिंदी भाषा के प्रचलन में हैं उनके लिए उर्दू फारसी के ही उपसर्ग होंगे। ऐसा नहीं है कि शब्द जो है तत्सम है और हम उपसर्ग हिंदी का या उर्दू फारसी का रखा है, ऐसा नहीं। तो हम पहला देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग भी जिन्हें कहते हैं। जैसे अन, अन उपसर्ग है, मूल शब्द है उचित। उपसर्ग है अन, मूल शब्द है उचित। जैसा कि परिभाषा में बताया था, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़ता है। मूल शब्द ये है, इसका आरंभ है ये, इसमें जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर रहा है। नया शब्द बना अनुचित। न पे हलंत है, ये ऊ की जो मात्रा है ये ना के ऊपर लग गई तो ये हो गया अनुचित। पहले था उचित, कोई भी कार्य, कोई भी बात उचित है या अनुचित है, तो ये इसका विलोम शब्द बनाता है, उल्टा बनाता है। तो अन का यहां पर अर्थ हो गया उल्टा या विपरीत। प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ रहता है, तो वो अर्थ के अनुसार ही नए शब्द का, नए शब्द में और नए शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। अनु, अनु के अनु का यहाँ पर जो अनुसार भी होता है और साधारणतः पीछे भी होता है। तो यहाँ अनु उपसर्ग जो जोड़ा है हमने शासन में, तो शासन है मूल शब्द, शासन है मूल शब्द और अनुपसर्ग जोड़ा है तो नया शब्द बना अनुशासन। साधारणतः अधिकांश बच्चे लोग, व्यक्ति, सब लोग अनुशासन से परिचित हैं। अनुशासन किसे है? तो अनुशासन का मतलब यहां पर हम समझ सकते हैं शासन के अनुसार, शासन के पीछे। जैसे शासन के नियम हैं उसी अनुसार चलना ही, या उसी के अनुसार कार्यकलाप करना, क्रियाकलाप करना ही अनुशासन में रहता है। अति, अति से अधिकांश लोग समझते होंगे, अति मतलब अधिकता है। अति का मतलब अधिक, अधिक आचार, अति धन आचार, तो नया शब्द बना अत्याचार। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, जो छोटी की मात्रा थी वो हटके यहाँ पर या में बदल के आ, और ये छोटी की मात्रा या में बदल के ता आधा रह जा रहा है। इसका थोड़ा बच्चों को स्मरण रखना पड़ेगा जब भी हमें उपसर्ग अलग करने के लिए बोला जाए मूल शब्द से, मूल शब्द उपसर्ग, या उस उपसर्ग से नया शब्द बनाने के लिए कहा जाए, तो उस समय स्मरण रखना होगा कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। दुर, धन भाग्य। दुर का मतलब है बुरा, इसका दुर जो उपसर्ग है उसका अर्थ है बुरा। भाग्य, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, इसका भाग्य अचरण कहते हैं दुर्भाग्यशाली। ऐसे इति, धन आदि, इत्यादि। निर्धन जन, निर मतलब नहीं है, जन, जन मतलब जनता, व्यक्ति, निर्जन जहां कोई जन नहीं। इसी तरह हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, तद्भव उपसर्ग। जैसे अधन धर्म,
आ उपसर्ग है, धर्म से पहले लगा है, अधर्म धर्म, नया शब्द बना अधर। धर्म और अधर ये विपरीतार्थक शब्द बनाता है, इसका उल्टा बनाता है, विपरीत, इसका अर्थ हो विपरीत। अन, ध्यान स्मरण रहे, अन उपसर्ग संस्कृत वाले में भी था, इसमें हलंत लगा हुआ रहता। हिंदी का जो अन उपसर्ग है इसमें हलंत नहीं होता है, बच्चे इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अन चाहा, अनधन चाह, कोई चीज चाही, चाहा है, और अन उपसर्ग लग गया तो अनचाह, ये भी विपरीतार्थक शब्द बनाता है। कुधन पुत्र, कु मतलब बुरा, पुत्र है, कुपुत्र है, अच्छा पुत्र नहीं है, बुरा पुत्र है, पुत्र के अनुसार नहीं चलता है, पुत्र के क्रियाकलाप नहीं करता है, माता पिता उपस्थित देता है तो उसे साधारणतः कह दिया जाता है कुपुत्र है। सुदिन, सुधन दिन, सु मतलब सुंदर, अच्छा, अच्छा। ऐसे ही अध, अध मतलब है आधा, अधपका, अधधन पका मूल शब्द है, इसमें अध जुड़ा है तो अधपका। निधन डर, डर मतलब भय, भय में नि उपसर्ग, डर में नि उपसर्ग जुड़ा है तो निडर, जो ये भी विलोम शब्द बनता है इसका, जिससे भय युक्त है या निडर है। भर भी उपसर्ग है, पेट, भर उपसर्ग लगा है पेट मूल शब्द में, तो ये नया शब्द बना भरपेट, मतलब भरा हुआ पेट, मतलब भरपेट खाइए। दुधन बला, कमजोर से है, बल से बला है दुबला, जो कमजोर है दुबला है। इसी तरह से उर्दू और फारसी को उपसर्ग देख सकते हैं, जैसे कम धन अक्ल, अक्ल मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग है कम, नया शब्द बना कम अक्ल, जो जिसमें अक्ल कम है, मतलब ये कम शब्द का अर्थ ही है कम, कमी होना उसकी। खुश और मूल शब्द है किस्मत, खुश किस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी है, खुश मतलब अच्छे से। बे मतलब नहीं, रहित, बे उपसर्ग का मतलब है नहीं या रहित, तो बे ईमान, ईमान रहित, जिसका ईमान नहीं है, जो व्यक्ति ईमानदारी के हिसाब से बात नहीं करता उसे बोल देते हैं ये व्यक्ति बेईमान है, जिसका ईमान नहीं, ईमान रहित है। सफर में मूल शब्द जुड़ा हम का मतलब है साथ साथ, साथ एक साथ, तो हम सफर जो साथ में रहे, सफर साथ में तय करे वो हम सफर। ला धन वारिस, ला का मतलब है नहीं से, ला वारिस, इसका वारिस नहीं। ला, यहां बहुत सारे शब्द बनते हैं, ला इलाज, इसका कोई इलाज नहीं। बद उपसर्ग है, मूल शब्द है तमीज, बद तमीज, तमीज, इसको तमीज है, आसानी से बैठता है, आराम से बैठता है, बातचीत करता है। और जो बद मतलब बुरा, जिसको तमीज नहीं है, बुरी तमीज है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो कार्य अच्छे नहीं करता है, अनुशासन के अनुसार नहीं रहता, उसे बद तमीज भी कहते हैं। इसी तरह से कुछ विद्वान अंग्रेजी के भी उपसर्ग मानते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का भी औपनिवेशिक काल से अंग्रेजी के शब्दों का भी हिंदी भाषा में बोलबाला है, बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें जैसे आ जाता है मिनिस्टर है तो उसके आगे उपसर्ग लगा है चीफ, तो हो जाए चीफ मिनिस्टर, सब इंस्पेक्टर, तो वो अंग्रेजी के भी इस तरह से आते हैं। तो उपसर्ग और ये जो मूल शब्द हैं, बहुत सारे उपसर्ग हैं, बहुत हिंदी में भी बहुत सारे, संस्कृत के भी बहुत सारे, उर्दू फारसी के भी हैं। तो विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक से अधिक शब्दों को, अधिक से अधिक उपसर्गों को देखें और नए शब्द बनाएं। परीक्षा में कक्षा 9वीं के सीबीएसई के पाठ्यक्रम में उपसर्ग जो है 2 अंक के आते हैं और 2 अंक के प्रत्यय आते हैं। तो प्रत्यय की चर्चा हम कल करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।